हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर वन का 3 जुलाई 2024 शिफ्ट वन का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए। आई होप कि वो आपने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है बनाने का। इसके अलावा सीपीओ 2024 टायर वन की सीरीज भी अपनी चल रही है। उसके अंदर मैंने 7 पेपर डाल दिए आउट ऑफ 9 पेपर। 2 पेपर और बचे जिनको मैं कुछ दिन में डाल दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप जाएंगे तो पहली लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम की लिंक है, तो वहां पे आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए सर्किल विद सेंटर ओ एबीसी इज ए सीकेंट इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट ए एंड बी। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसका सेंटर ओ है और एबीसी एक सीकेंट है। सीकेंट भी एक तरीके से कोड ही होता है, लेकिन सीकेंट जो है वो सर्किल के बाहर से स्टार्ट किया जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहां पे ए और बी जो है वो सर्किल के ऊपर है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं ये ए, ये बी, और कुछ ये इस तरीके से सी हो जाएगा। एंड डीसी इज ए टेंजेंट टू दी सर्किल एट डी। तो डीसी एक टेंजेंट है सर्किल पे, तो डी कुछ ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना। इफ डीसी इक्वल टू 12, डीसी 12 के बराबर है, बीसी 6 के बराबर है, देन द लेंथ ऑफ एबी। तो एबी की लेंथ अपन को बतानी है। देखिए जब कभी भी इस तरीके से एक सीकेंट और एक टेंजेंट होता है तो इसमें एक रिलेशन होती है, डीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू बीसी। इस रिलेशन का इस्तेमाल करके यहां पे अपन एबी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एबी को मैं एक्स मान लेता हूं। तो यहां से अगर आप डीसी की बात करें तो डीसी है 12, तो 12 इंटू 12 इक्वल टू एसी अपना कितना हो जाएगा, बीसी 6 है तो एसी पूरा 6 प्लस एक्स, और बीसी जो है वो 6 के बराबर है। तो 6 से तो ये 2 बार में, तो यहां से 6 प्लस एक्स इक्वल टू 12 दूनी 24, मतलब एक्स इक्वल टू आ गया आपके पास 18। तो मैं बोल सकता हूं कि एबी की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिटेल फ्रूट वेंडर बाइज ए स्कोर ऑफ एप्पल्स फॉर ₹400 एंड रिटेल्स देम फॉर ₹264 एट ए डजन। व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंट। तो यहां पे आप देखिए एक रिटेल फ्रूट वेंडर है जो कि स्कोर ऑफ एप्पल को, एक स्कोर ऑफ एप्पल को 400 रुपए में खरीदता है। और यहां पे अपन को लिख रखा है एक स्कोर के अंदर 20 एप्पल आते हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि 20 एप्पल को 400 रुपए में खरीदता है और 264 रुपए डजन के हिसाब से बेचता है। तो ओवरऑल लॉस या गेन परसेंट उसका कितना होगा ये अपन को बताना है। तो यहां पे आप देखिए 400 एप्पल 20 रुपए में खरीदे तो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 400 बटा 20, दैट इज इक्वल टू 20 से 2 बार में मतलब 20। तो कॉस्ट प्राइस हो गया एक एप्पल का 20 रुपए। और 12 डजन, सॉरी 12 एप्पल, एक डजन का मतलब 12 एप्पल, तो एक डजन को अगर 264 में बेचा, मतलब 12 एप्पल को 264 में बेचा, तो एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 264 बटा 12। 12 का 2 बार में 24 और 2 बार में 24, मतलब 20 रुपए के एप्पल को 22 रुपए में बेचा है। तो मैं बोल सकता हूं 2 रुपए का फायदा है, कितने पे, 20 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये हो गया अपने पास 10%। ऑप्शन नंबर 1। The mark price of an article is ₹600. A shopkeeper purchased it on 2 successive discount of 10 and 20%. किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस अपन को दे दिया ₹600। एक शॉपकीपर है, वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इसको खरीदता है 10% और 20% का। ही स्पेंट 68 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड द आर्टिकल फॉर 600। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उस शॉपकीपर के लिए, क्योंकि शॉपकीपर आगे उसको बेचेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया जितनी रेट में उसने खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले 10 और 20% के, तो 600 रुपए पे पहला डिस्काउंट तो है 10% का। 10% का जब आप डिस्काउंट निकालेंगे तो प्राइस कितनी हो जाएगी, 90%। फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट है 20% का, तो 20% का डिस्काउंट मतलब 80% की प्राइस। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो यहां से आप देखिए कितना हो जाएगा, ये सारे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 इंटू और 9 8 जा 72, मतलब 6 दूनी 12 की 2, एक कैरी चल गया, 7 6 जा 42 और 43, 432 रुपए। लेकिन 68 रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च किए, तो एक तरीके से वो भी उसके लिए कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि वो 68 रुपए मुझे और जोड़ने पड़ेंगे, 432 प्लस 68, तो ये हो गया 0
और 0 एक कैरी चला गया, 500 रुपए। दैट मीन्स कि पूरी जो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी वो 500 रुपए पड़ी, और सेलिंग प्राइस जो उसको मिलती है वो मिलती है 600 रुपए। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 100 रुपए का प्रॉफिट है, कितने रुपए पे? 500 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज इक्वल टू 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 बार में, तो 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 2। ए एंड बी आर सेंटर्स ऑफ टू सर्किल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। चलिए दो सर्किल बना लेते हैं, ए और बी। ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल है बी, दोनों का रेडियस अपन को दे रखा है। CD इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दी सर्किल। तो CD जो है वो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, कुछ इस तरीके से, ये C बोल सकते हैं, इसको D बोल सकते हैं अपन। इफ द लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ CD। ए और बी के बीच की दूरी भी अपन को दे रखी है, ये 30 सेंटीमीटर के बराबर है। CD की लेंथ अपन से पूछी जा रही है। देखिए यहां पे अपन को लगभग सब कुछ दे रखा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला अपन डायरेक्ट जानते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट में दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर, माइनस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, तो रेडियस मतलब RA माइनस RB का होल स्क्वायर। तो यहां से AB कितना है आपके पास? 30 के बराबर, 30 स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ सर्किल ए वो है 32 के बराबर, और रेडियस ऑफ सर्किल बी 8 के बराबर। 32 माइनस 8 अगर आप करेंगे तो वो आ जाएगा 24, तो 24 का होल स्क्वायर। देखिए वैसे तो ये ट्रिपलेट आपको देख सकते हो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पे अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करूं तो 2 का 15 बार में और 2 का 12 बार में, तो 15 12 के साथ एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा होता है? 9 12 15। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 दूनी 18, क्योंकि 2 से मैंने कैंसिल आउट किया था, तो 9 दूनी 18 इसकी वैल्यू हो जाएगी। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन ए कंपनी फ्रॉम 2016 से 2020। क्वेश्चन है, देयर वाज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ विच टाइप ड्यूरिंग द पीरियड 2016 से 2020। तो 2016 से 2020 में कंटिन्यूअस इंक्रीज कौन सी टाइप की कार का हुआ है? देखिए कंटिन्यूअस इंक्रीज का मतलब होता है कि अगर एक का इंक्रीज हुआ तो भी इंक्रीज माना जाएगा, 5 का इंक्रीज हुआ तो भी इंक्रीज माना जाएगा, लेकिन इंक्रीज होना चाहिए, ना तो बराबर हो और ना ही डिक्रीज हो। तो यहां पे बस अपन को कुछ नहीं करना, आंख खोल के देखना है। सबसे पहले जैसे मैं टाइप ए की कार में देखूं तो 30 से 23, मतलब क्या हुआ? ये तो डिक्रीज हो गया, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। टाइप बी कार में 16 से 10, ये भी डिक्रीज हो गया। टाइप सी कार 15 से 18, ये इंक्रीज है। 18 से 19, ये भी इंक्रीज है। 19 से 25, ये भी इंक्रीज है। और 25 से 30, ये भी इंक्रीज है। दैट मीन्स कि अपना आंसर कौन सा होगा? टाइप सी कार, क्योंकि इसमें 2016 से 2020 में कंटिन्यूअस इंक्रीज है, कहीं भी इक्वल नहीं है और कहीं भी डिक्रीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज टाइप सी कार। अब टाइप डी को देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आंसर आपको मिल चुका है तो सिंगल करेक्ट आंसर होता है, दो आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं, तो टाइप डी कार नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिकम। अगर किसी स्फीयर के रेडियस को अपन ने 2 गुना करा तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं रेडियस के स्फीयर को डबल करूंगा तो जहां पे पहले रेडियस r थी, अब r से बढ़ के वो क्या हो गई? वो हो गई 2r। तो अब यहां पे जो नया वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई टाइम्स 2r का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 अपन बाहर निकाल सकते हैं अपन, तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे आप देखिए पुराना वाला जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, वो 8 टाइम्स हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर रेडियस को डबल किया जाए तो स्फीयर का वॉल्यूम 8 गुना हो जाता है, 8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम। द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो यहां पे अपन को लेंथ ऑफ पोर्शन बताना है जो कि दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट करने के बीच में है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेप्टिंग पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले अगर मेरे को y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं x इक्वल टू 0 डाल दूंगा। x इक्वल टू 0 जब आप डालेंगे तो y यहां से आपको मिल जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 60/12, दैट इज इक्वल टू 5 के बराबर। और जब अपन को y एक्सिस का x एक्सिस का जब इंटरसेप्ट निकालना है तो y इक्वल टू 0 डाल दीजिए। y इक्वल टू 0 जब आप इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 60/5, दैट इज इक्वल टू 12।
तो यहां से ये जो पोर्शन होता है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट और x एक्सिस का इंटरसेप्ट आपस में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। यहां पे ये जो होगी लाइन होगी अपने पास 5x प्लस 12y इक्वल टू 60। ये जो होगा ये हो जाएगा 5 के बराबर और ये हो जाएगा 12 के बराबर। तो ये तो है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। इसी तरीके से ये जो है ये है y इंटरसेप्ट। और अपन से पूछ रहा है कि ये जो लाइन है ये इसकी वैल्यू बता दो, लेंथ ऑफ द पोर्शन बिटवीन द एक्सिस। तो वो कौन सा पोर्शन है, ये यहां से लेके यहां तक का। तो ये एक तरीके से आप देखिए ये 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होता है, तो मैं बोल सकता हूं ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, एक कैंडिडेट हु गेट्स 78% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 448 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो देखिए दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें एक कैंडिडेट को 78% वोट मिलते हैं और वो 448 वोट से जीत जाता है। 448 वोट से जीतने का मतलब है कि हारने वाले कैंडिडेट के मुकाबले में उसको 448 वोट ज्यादा मिले। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट का डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 448 वोट। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपन को बताने हैं। तो देखिए जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स को आप 100% मान लीजिए। इस 100% में से जीतने वाले कैंडिडेट को मिले 78%, तो जो बाकी बचेंगे वो हारने वाले को मिलेंगे। 100 माइनस 78 22, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 22% हारने वाले को मिले और इन दोनों का डिफरेंस है 448 वोट्स के बराबर। तो यहां से 78 माइनस 22 करेंगे तो 8 में 2 गया 6, 7 में 2 गया 5, तो 56% की वैल्यू हो गई 448। अपन को बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट इज इक्वल टू 100%। तो 100% की वैल्यू अपन को यहां पे बतानी है। इसको आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले इसको अपन कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 8 से कट रहा है, 8 से 7 बार में, 8 पंजे 40, 8 छके 48 और फिर 7 से 8 बार में। तो मैं बोल सकता हूं कि 1% की वैल्यू यहां से आ गई 8 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 800। ऑप्शन नंबर 4। एन 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 99। एक 8 डिजिट का नंबर है जो 99 से डिविजिबल होता है इफ द डिजिट्स आर शफल्ड। शफल्ड करने का मतलब है कि डिजिट को अपन ने घुमा दिया, कोई डिजिट आगे थी तो उसको पीछे कर दिया, कोई पीछे को आगे कर दिया। मतलब एक तरीके से नंबर की डिजिट सेम रही है लेकिन उनकी पोजीशन बदल गई। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अपन लेना चाहे, जैसे 1 2 3 4 5 ये एक नंबर है, तो शफल करने का मतलब क्या हुआ कि 5 4 3 2 1, तो नंबर शफल हो गया। या फिर इसको और तरीके से भी शफल किया जा सकता है, जैसे यहां पे 4 3 5 1 2, तो ये भी नंबर शफल हुआ है। तो शफल करने का मतलब है कि नंबर की डिजिट को इधर से उधर कर दिया गया। अब देखिए कोई नंबर है 8 डिजिट का, जब वो 99 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, तो 99 से डिविजिबल कहने का मतलब है कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और वो नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। अगर मैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिवाइड बाय 9। दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर को 9 से डिवाइड होना है तो उसकी सारी संख्याओं का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। जब अपन नंबर को शफल करते हैं तो संख्याओं के जोड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप यहां पे संख्याओं का जोड़ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 3 4, सॉरी 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। अगर यहां पर भी मैं संख्याओं का जोड़ निकालूं तो सेम 15 ही आएगा, और यहां पर भी अगर मैं संख्याओं का जोड़ निकालूं तो वो भी 15 आएगा। दैट मीन्स कि नंबर शफल करने पे संख्याओं का जोड़ सेम है, तो संख्याओं का जोड़ सेम है तो मैं बोल सकता हूं कि अगर पहले 9 से डिवाइड हो रही थी संख्याएं तो अब भी 9 से डिवाइड होगी। और अगर 9 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो मैं बोल सकता हूं दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो नंबर होगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। 11 का कोई पक्का नहीं है, 11 से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन 9 से होगा इतना पक्का है। तो यहां पे आप देखिए एक लाइन ग्राफ आपको दे रखा है। ये जो लाइन ग्राफ है ये दो तरह के नंबर ऑफ स्कूटर्स को दिखाता है, एक्स और जेड, ओवर द ईयर 2016 से लेकर 2021। ये जो क्वेश्चन है पिछली काफी शिफ्ट में रिपीट हुआ है। अगर मैं 1 जुलाई 2 जुलाई के बात करूं तो काफी सारे शिफ्ट में एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन आया है, डिजिट्स भी चेंज नहीं की, एकदम सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन बाय कंपनी एक्स एंड जेड इन द गिवन ईयर।
तो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस अपन को बताना है दोनों कंपनी के टोटल प्रोडक्शन का। दैट मीन्स कि कुछ भी नहीं करना, सबको ऐड करना है। लेकिन एक तरीका है, देखिए, या तो आप इनको पहले एक्स का अलग से ऐड कर लो और जेड का अलग से ऐड कर लो और फिर उनको डिफरेंस ले लो, या फिर एक तरीका यह भी है कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो सब जगह जेड ऊपर है, तो मैं डायरेक्ट ही बोल सकता हूं कि जेड तो जो है ज्यादा रहेगा, तो मैं सीधा जेड माइनस एक्स का डिफरेंस लेने के लिए अलग अलग ईयर्स का डिफरेंस ले लेता हूं, क्योंकि वो आसान पड़ेगा, नंबर छोटे हैं। तो सबसे पहले जैसे 2016 की अगर मैं बात करूं तो 2016 में जेड माइनस एक्स का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में से 8 गए तो 3 बच गए, 13 में से 12 गए तो 1 बचे। इसी तरीके से 192 में से 110 घटाएंगे, 2 में 0 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 145 में से 102 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा, 130 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, 122 में से 109 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके 12 में से 9 गया 3 और 11 में से 10 गया 1। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे जो नंबर है वो x वाला बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूं कि 161 में से 170 घटाना पड़ेगा, क्योंकि अपन z माइनस एक्स कर रहे हैं, तो 161 में से 170 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -9। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तो इनको ऐड करना आसान है क्योंकि नंबर जो है छोटे हो गए। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 3 कितना हो गया अपने पास, 8 + 3 11, 11 की एक कैरी चला गया, 1 1 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, तो 201 -9, क्योंकि ये वाला जो है माइनस में था, तो ये अपने पास आ जाएगा 192। तो ये जो सारा डेटा है ये थाउजेंड्स में, मतलब ये जितने भी नंबर है ये थाउजेंड्स में, तो मैं बोल सकता हूं कि ये अपना आंसर है 192,000, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। When a number is divided by 512, it leaves a remainder 67। जब एक नंबर को अपन 512 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 67 बचता है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 32, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो देखिए, उसी सेम नंबर को जब अपन 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं करना होता, जो रिमाइंडर अपना पहले केस में बचा था बस उसको ही आपको 32 से डिवाइड करना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जो 512 होता है वो 32 का मल्टीपल होता है। दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर 512 से डिविजिबल है तो उसको 32 से भी उतना ही डिविजिबल होना पड़ेगा। तो 512 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 67 आ गया, तो अब बस अपन को फर्दर 67 को ही 32 से डिवाइड करना है। 67 को 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, देखिए 32 का 2 बार में होता है 64, दैट मीन्स 67 - 64 = 3, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में एक इलेक्शन हुआ, द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 25,45,800 वोट। तो देखिए, हारने वाले कैंडिडेट को 42% वोट मिलते हैं और उसके बावजूद वो कितने वोट से हारता है, वो हारता है 25,45,800 वोट से। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जीतने वाले कैंडिडेट से उसको 25,45,800 वोट कम मिले, तो जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 25,45,800। क्वेश्चन है, इफ 3,65,500 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड 30% पीपुल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो टोटल में से 30% लोगों ने तो अपना वोट नहीं डाला और जो बाकी वोट आए उसमें से भी 3,65,500 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो देखिए, जब कभी भी इस तरीके से इलेक्शन का क्वेश्चन हो तो टोटल वोट को आप हमेशा 100% मानिए। इस 100% में से 30% लोगों ने तो अपना वोट डाला ही नहीं, तो कितना वोट रह गए, 70% रह गए। ये जो 100% है ये मैंने माना है टोटल पॉपुलेशन, जो लोग वोट डाल सकते हैं उनकी, उनमें से 30% ने नहीं डाला तो 70% रह गए। इस 70% में से भी 3,65,000 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो वैलिड वोट कितने हुए, तो मैं बोल सकता हूं कि वैलिड वोट जो है वो हो जाएंगे 70% माइनस 3,65,500। अब यहां पे देखिए, जो इनवैलिड वोट है वो परसेंटेज में नहीं है, वो नंबर में है, तो अपन परसेंट में से नंबर घटा नहीं सकते, दैट्स वाई अपन को इसको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। अब यहां पे अपन से बोला जा रहा है कि जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का 42% मिला, मतलब इस पूरे का 42%, सॉरी जीतने वाला नहीं, हारने वाले को 42% मिला, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा। मैं मान लेता हूं कि ये टोटल वैल्यू 100% है, तो 100 - 42 मतलब 58%, तो जीतने वाले कैंडिडेट को 58% मिला इस पूरे का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है अपने पास 25,45,800, तो इनका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा
8 और 8 16%। तो इस पूरे का 16% इक्वल टू हो जाएगा 25,45,800। तो 16% ऑफ दिस, परसेंट को अपन नंबर में चेंज कर लेते हैं, 70% माइनस 3,65,500 इक्वल टू 25,45,800। अब यहां से देखिए जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो 8 से कट जाएगा ये 2 बार में, 8 से ये कट जा रहा है अपने पास, कितनी बार में हो जाएगा, 8 3 जा 24, 8 का एक बार में 8 और 65, तो 8 8 जा 64 मतलब 18, तो 8 दूनी 16, फिर 20, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 2 का 50 बार में। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 70% माइनस 3,65,500 इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू दिस। इस पूरे को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 के 5, 2 कैरी चला गया, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, 1 कैरी चला गया, तो 1 1 कैरी चला गया, 1 4 कैरी चला गया 9 और 5 दिए 15। तो यहां से 70% इक्वल टू आ गया अपने पास। इसको मैं ऐड कर सकता हूं, 0 5 5 और 2 7, फिर 1 और 5 6, 1 और 6 7, 9 और 3 12 की 2, 1 कैरी चला जाएगा, तो ये। तो यहां से 70% की वैल्यू इतनी आ गई। अपन को निकालना है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपुल इन द इलेक्ट्रोड हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, जिनने अपना वोट नहीं डाला उनकी संख्या निकालनी है। तो उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 30%। दैट मीन्स की 30% की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से अपन चाहे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 7% की वैल्यू हो गई अपने पास ये पूरी। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो ये 7 से कैंसिल आउट कर सकता हूं, बड़ा नंबर है काफी ज्यादा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, फिर 22 7 21 17 मतलब 7 दूनी 14, 36 7 पंजे 35 17, तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो 1% की वैल्यू आ गई है। 30% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 30% इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू दिस, दैट इज 232,525। तो 5 3 15 की 5, 1 कैरी चला गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 3 15 की 5, 1 कैरी चला गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6975750। यहां पे अपन को नंबर मिलियंस में बताना है, तो अगर आप इसको मिलियन में अप्रोक्सीमेट निकालना चाहेंगे तो ये आपका 7 मिलियन हो जाएगा। दैट इज अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा, 7 मिलियन, ऑप्शन नंबर 2। नंबर कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इस वजह से कैलकुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोट थीटा प्लस टेन थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस सेक थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू मान सकते हैं, और जब कभी भी अपने पास टेन कोट सेक कोसेक ये सब कुछ आ जाए तो सबसे बढ़िया जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 45, क्योंकि थीटा इक्वल टू 45 पे टेन कोट 1 हो जाते हैं, कोसेक और सेक √2 हो जाते हैं, और साइन और कोस 1/√2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कोट 45 1 के बराबर, टेन 45 भी 1 के बराबर, कोसेक 45 √2 के बराबर, साइन 45 1/√2, फिर सेम कोस 45 1/√2 और साइन 45 सॉरी सेक 45 √2। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 2 - 1 मतलब ये हो गया 1/√2, √2 माइनस 1/√2 करेंगे तो 1/√2 ही आ जाएगा, और 1/√2 माइनस √2 करेंगे तो ये आ जाएगा -1/√2। तो ये अपने पास हो गया 2 इंटू 1/√2 और 1/√2 मल्टीप्लाई करने पे 1/2 आ जाएगा विथ माइनस साइन, दैट इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन नंबर 2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 के बराबर। सेम क्वेश्चन पिछले वाली शिफ्ट में आया था, बस फर्क इतना था कि वहां पे सेक थीटा माइनस कोस थीटा था, यहाँ पे उन्होंने घुमा के कोस थीटा माइनस सेक थीटा कर दिया, बाकी सब कुछ सेम था, कुछ अलग नहीं था। टू स्टेशन T1 एंड T2 300 किलोमीटर अपार्ट, दो स्टेशन है T1 और T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पे है। कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। एक कार स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन T1 एट 8 AM, एक कार है जो T1 स्टेशन से 8 बजे स्टार्ट होती है, एंड मूव टुवर्ड्स स्टेशन T2 एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, एंड एट 10 AM अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन T2, और 10 बजे एक दूसरी कार स्टार्ट होती है T2 से T1 की तरफ विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन द कार विल मीट एट। तो कार कितनी बजे मिलेगी ये अपन से पूछे जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो कार स्टार्ट हुई थी T1 से 8 बजे, वो सबसे पहले तो 10 बजे तक कहीं पहुंच गई होगी, क्योंकि दूसरी वाली जो कार है वो 10 बजे स्टार्ट हुई है, तो सबसे पहले तो अपन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक
इस कार ने कितना डिस्टेंस तय किया ये निकाल लेते हैं। 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 8 से 10 मतलब 2 घंटे। अगर 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर किया तो 2 घंटे में कितना करेगी? 45 इंटू 2 मतलब 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर मान लेता हूं यहां पे कहीं वो आ गई कार। तो अब डिस्टेंस कितना बचा? तो अब जो डिस्टेंस बचा वो 300 माइनस 90 दैट इज 210 किलोमीटर बचा। तो ये जो कार है वो यहां पर आ चुकी है 10 बजे। तो अब देखिए दोनों कार सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। अब जब ये कार सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है तो कितनी देर में ये मिलेगी ये निकालना आसान है। वो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, दोनों कार की जैसे टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों कार के बीच का डिस्टेंस दैट इज 210 डिवाइड बाय दियर स्पीड। अब जब कार सेम डायरेक्शन में चल रही है तो जो स्पीड होती है वो हो जाती है दोनों कार की स्पीड का डिफरेंस। और जब कार अपोजिट डायरेक्शन में या एक दूसरे की तरफ चल रही है तो उस केस में जो स्पीड होती है वो हो जाती है दोनों कार की स्पीड का सम। तो यहां पे स्पीड का सम हो जाएगा क्योंकि दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो 45 प्लस 60 तो ये कितना हो गया अपने पास 210 बटा 105। 105 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 आवर्स क्योंकि डिस्टेंस था किलोमीटर में और स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में। तो ये कितना आ जाएगा 2 घंटे। दैट मीन्स ये हुआ कि 10 बजे के बाद 2 घंटे बाद मतलब 10 बजे के 2 घंटे बाद वो कारें आपस में मिलेगी। तो 10 बजे के 2 घंटे बाद कितनी बज जाएगी 12। तो 12 PM ऑप्शन नंबर 3। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ऋत्विक डिक्रीजेज फ्रॉम 12,800 टू 11,712। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। 12,800 से 11,712 रह गया तो कितने का डिक्रीज हुआ? 12,800 माइनस 11,712। अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1,088 के बराबर। डिवाइड बाय कितने पे डिक्रीज हुआ? 12,800 पे। 12,800 में से डिक्रीज हुआ है ना तो डेनोमिनेटर में आ जाएगा 12,800। तो इसकी वैल्यू अपन को निकालनी, चलिए निकाल लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना चाहूं तो सबसे पहले 12,800 का अगर 10% निकाले तो वो हो जाता है अपने पास 1280 मतलब 1,280। तो 1,280 से तो कम है 1,088 और लगभग अच्छा खासा कम है मतलब। तो यहां पे अपन देख लेते हैं कि 10% के हिसाब से 9% तो आंसर नहीं हो पाएगा मतलब ये वाला ऑप्शन तो अपना नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से 8.5% हो जाना चाहिए। अगर मैं देखूं कि 12,800 का के हिसाब से 8.5% कितना होएगा तो 10% हुआ 1280 और 1.5% कितना होगा? 1% हो गया 128 और आधा परसेंट हो गया 128 का आधा मतलब 64। तो 128 प्लस 64 मतलब हो गया 192। तो 1280 में से अगर आप 192 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1,088। 1280 में से 192 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 2 गया 8 और 17 में से 9 गया 8 और 11 में से 1 गया 10। देखिए 1,088 मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका आंसर हो जाएगा 8.5%। ऑप्शन नंबर 1। ए बस ड्राइवर मस्ट कंप्लीट ए 240 किलोमीटर ट्रिप इन 4 आवर। एक बस ड्राइवर को 240 किलोमीटर की ट्रिप जरूरी है कि 4 घंटे में कवर करनी ही पड़ेगी। इफ ही एवरेजेस 70 किलोमीटर इन एवरेज आवर फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ दिस हिज ट्रिप, हाउ फास्ट मस्ट ही ट्रेवल इन द लास्ट और फाइनल आवर। अगर 70 किलोमीटर 1 घंटे में वो कवर करता है फॉर द 3 आवर्स ऑफ हिज ट्रिप, मतलब कि भैया 3 घंटे तक तो हर घंटे वो 70 किलोमीटर कवर किए। तो अगर 3 घंटे हर घंटे 70 किलोमीटर कवर किए तो कितना हो गया? 210 किलोमीटर उसने कवर कर लिए। 70 इंटू 3 मतलब 210। टोटल ट्रिप है 240 किलोमीटर की। तो मैं बोल सकता हूं कि 240 माइनस 210 मतलब 30 किलोमीटर की ट्रिप उसकी बची है और 1 घंटा बचा है। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 30 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर करने तो स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 एक आसान सा सवाल है। चलिए एक पाई चार्ट अपन, सॉरी पाई चार्ट नहीं, एक बार ग्राफ अपन को दे रखा है। ये जो बार ग्राफ है, क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पुणे टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ऑल सिटी। तो ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पुणे, पुणे यहां पर है। इसमें ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने हो जाएंगे? 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो ये पूरे की वैल्यू आ गई 9 के बराबर। ये जो पॉपुलेशन है वो लेख में मतलब 9 लाख। बोला जा रहा है कि कितना परसेंट है टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ऑल सिटी।
सारी सिटी में मिला के जो है उसका कितना परसेंट है पुणे। तो सबका पहले सम निकाल लेते हैं अपन। 4.5 प्लस 2.5 मतलब 7, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 2 5, 5 और 3.5 8.5, 5 और 3 11, सॉरी 5 और 3 8, 8 और 4.5 12.5। तो अगर टोटल आप इन सबका देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 8 38, 38 और 1 39, 39। और पुणे का है 9 लाख, तो 9 बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं 39 का 9 अगर आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग मेरे हिसाब से 25% के करीब हो जाएगा। 25% से थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि 40 का 10 होता 25%, तो 39 का 9 जो है वो 25% से हल्का कम आप कह सकते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 23.08%। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 बार में, 3 से 13 बार में, तो ये हो गया अपने पास 300/13%। 300 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 13 दूनी 26 और कितना हो गया 40, तो 13 3 जा 39 और 10 मतलब 0, तो 13 8 जा, दैट इज 23.08%। ऑप्शन नंबर 2। What is the present worth of 2400 due in 4 years at a rate of 5% simple interest per annum? 2400 रुपए का ड्यू है 4 साल पे और 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से प्रेजेंट वर्थ क्या होगी उसकी। ठीक है, तो 4 साल बाद ड्यू मतलब कि 4 साल बाद अपन को 2400 रुपए चुकाने हैं, तो टोटल अमाउंट जो है वो 2400 रुपए का है। तो यहां पे आप देखिए, मैं मान लेता हूं कि प्रिंसिपल 100% है, तो 4 साल पे कितना परसेंट इंटरेस्ट बनेगा, एक साल का 5% है, तो 4 साल पे हो गया 4 इंटू 5 मतलब 20%, और 100% का 20% अगर आप निकालेंगे तो वो 20% ही आएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 100% तो हो गया प्रिंसिपल और 20% हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दोनों मिला के बन गए अमाउंट, और इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 2400 रुपए, तो 120% की वैल्यू हो गई 2400 रुपए। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 120 का ये कितनी बार में हो जाएगा, 20 बार में, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 20 रुपए। प्रेजेंट वर्थ का मतलब है कि प्रिंसिपल, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट स्टार्ट होगा नहीं, इंटरेस्ट तो थोड़े दिन बाद से स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग में केवल और केवल प्रिंसिपल होगा, दैट इज इक्वल टू 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 100 मतलब 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर 4। यहां पे अपन को एक पाई चार्ट दे रखा है। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट हु कंटेस्टेड फॉर स्कूल लीडरशिप। द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड वाज 720। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट जो है वो 720 के बराबर है। चलिए ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय एनी कैंडिडेट, तो मिनिमम नंबर ऑफ वोट कितने हैं। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ वोट कैसे निकालेंगे, जिसका डिग्री सबसे कम है उसी को ही सबसे कम वोट मिले, क्योंकि यहाँ पे अपन को बता रहा है कि भैया यासीन को 60 डिग्री वोट मिले, टोटल का 60 डिग्री। इसी तरीके से सीवर अमन को 120 डिग्री मिले, परमजीत कौर को 80 डिग्री मिले और विश्वनाथ को 100 डिग्री मिले। तो इसमें सबसे कम किसका है, 60 डिग्री यासीन, मतलब यासीन को सबसे कम मिले, और कितने मिले 60 डिग्री। देखिए कभी भी पाई चार्ट की जब अपन बात करते हैं तो उसका टोटल अपन मानते हैं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि 720 के बराबर है, और यासीन को मिले 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। 360 का ये 2 बार में हो जाता है, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 2, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 60 इक्वल टू 120। तो सबसे कम नंबर ऑफ वोट जो है वो 120 के बराबर है, जो कि यासीन को मिले, और सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, 120 डिग्री सीवरमन को। जोई कंप्लीटेड द स्कूल प्रोजेक्ट इन 15 डेज। जोई एक स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिन में कंप्लीट कर सकती है। हाउ मेनी डेज विल टिम टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही इज 25% मोर एफिशिएंट देन जोई। जोई के मुकाबले जो टिम है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब है 1/4। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर 25% ज्यादा मतलब 1/4 ज्यादा एफिशिएंट है, तो 4 पे 1 ज्यादा, मतलब अगर जोई की एफिशिएंसी 4 के बराबर है, तो टिम की एफिशिएंसी 4 पे 1 ज्यादा 5 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले अपन टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। जोई की एफिशिएंसी 4 के बराबर और उसको दिन लगते 15, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब जब टिम इस काम को करेगा तो टिम हर दिन 5 यूनिट काम करेगा, 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो यहां पे टोटल वर्क मिल गया। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 का 3 बार में, 4 3 12, मतलब टीम को 12 दिन लगेंगे उस काम को खत्म करने में। ऑप्शन नंबर 1।
इफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2,3 टचेस द लाइन देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है जिसका सेंटर है 2,3 और वो जो सर्किल है वो इस लाइन को टच कर रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए ये एक सर्किल है अपने पास, इसका सेंटर है 2,3 और एक लाइन कुछ इस तरीके से है। ये जो सर्किल ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन अपन को दे रखी है 4x + 3y - 7 = 0। तो यहां पे अपन को इस सर्किल की रेडियस पूछ रहा है। तो देखिए अपन जानते हैं कि जब कभी भी ये लाइन इस सर्किल को टच करेगी तो एक तरीके से ये टेंजेंट का काम करेगी और टेंजेंट जो होती है रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, ये क्वेश्चन एक तरीके से हो गया कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ये अपन को निकालना है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, जैसे कि अगर लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0 और पॉइंट है x1, y1, तो जो डिस्टेंस होता है वो हो जाता है मोड में ax1 + by1 + c डिवाइड बाय √a² + b²। तो यहां पे अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां पे a की जगह 4 है और x1 की जगह 2 है, सेम तरीके से b की जगह 3 है, y1 की जगह 3 है। तो यहां पे ये हो गया अपने पास 4 × 2 + 3 × 3 -7, c की वैल्यू -7 है तो वो सेम आ जाएगा, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में a और b की वैल्यू 4 और 3 है तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8, 3 3 9, 8 में 7 गया 1, 1 और 9 10, तो 10 बटा 4, 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है तो नीचे में आ जाएगा 5, 5 से 2 बार में। दैट मीन्स की रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 2 यूनिट के बराबर। ऑप्शन नंबर 1। अमोंग द रेशियोज विच इज द ग्रेटेस्ट, तो रेशियो में ग्रेटेस्ट निकालने के लिए अपन को रेशियो को सबसे पहले तो p/q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 3:4, 3:4 को मैं 3/4 लिख सकता हूं। इसी तरीके से 5:8 को मैं 5/8 लिख सकता हूं और 1:2 को मैं 1/2 लिख सकता हूं और 6:9 को मैं 6/9 लिख सकता हूं। तो अब यहां पे कंपेयर करना आसान है, अपन को बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहां पे देखिए एक तरीका तो नॉर्मल सा होता है, वो क्या तरीका होता है कि डिवाइड कर लो। डिवाइड भी आसानी से किया जा सकता है क्योंकि नंबर बड़े छोटे हैं। जब नंबर छोटे होते हैं तो डिवाइड करना बहुत आसान काम होता है। तो इसको आप चाहे तो आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 3/4 अपन सब जानते हैं 0.75 होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपन 3/4। 3/4 भी अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात है, आपको तैयारी करने की जरूरत है। 5/8, 5/8 आप निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का 6 बार में 48 और 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 0.625। 1/2 0.5 के बराबर होता है। 6/9, 6/9 मतलब 2/3, दैट इज इक्वल टू 0.66। तो यहां पे आप देखिए ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट में बोल सकता हूं ग्रेटेस्ट है 0.75, दैट इज 3/4। 3/4 का मतलब 3:4, ऑप्शन नंबर 4। तो ये अपना सबसे बड़ा है। लेकिन ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है जो मेनली आप लोग यूज करते हो, वो तरीका क्या कि इनका डिफरेंस अपन निकालते हैं। 3 और 4 का डिफरेंस 1, 5 और 8 का डिफरेंस 3, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 6 और 9 का डिफरेंस 3। तो अब यहां पे अपन क्या करते हैं, डिफरेंस को इक्वल करते हैं। डिफरेंस इक्वल करने के लिए अपन इन सबका एलसीएम ले लेंगे। 1 3 1 3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप देखिए 3 डिफरेंस बनाने के लिए 1 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 3 9। इसी तरीके से यहां पे 3 ही तो ये सेम आ जाएगा 5। यहां पे फिर से 1 है तो 1 से 3 बार में 3 होता है तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे 3 ही है, 3 का 1 बार में 3 होता है तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब आप यहां पे देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 9, तो यही अपना ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ये 9 कहां से आया था, ये आया था 3/4 से, तो यही अपना सबसे बड़ा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 3 है, ये कहां से आया, ये आया 1/2 से, तो ये अपना सबसे छोटा 1:2। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जब नंबर बड़े हो। लेकिन जब यहां पे नंबर छोटे हैं तो आसानी से डिवाइड करके भी काम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल PQR S and TR पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसमें S और T PQ और PR पे है, S यहां पे और T यहां पे, सच दैट ST पैरेलल QR, ST जो है वो पैरेलल है QR के, कुछ इस तरीके से। एंड ST डिवाइड्स द ट्राइंगल PQR इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये जो ST लाइन है ये इस पूरे ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है।
मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर ऊपर वाला एरिया 1 के बराबर है तो नीचे वाला एरिया भी 1 के बराबर है, दोनों बराबर है, 1:1 का रेशियो। देन दी रेशियो ऑफ पीएस एंड क्यूएस, तो पीएस और क्यूएस का रेशियो अपन को बताना है। तो यहां पे आप देखिए, जब कभी भी इस तरीके से एसटी लाइन क्यूआर लाइन के पैरेलल होती है तो इस केस में ट्राइंगल पीएसटी जो है सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल पीक्यूआर के। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसटी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, दिस इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। जैसे यहां पे अपन को पीएस और क्यूएस का रेशियो निकालना है तो उसी को अपन लेते हैं ताकि जो अपन को निकालना है वो मिले। तो यहां पे पीएस हो जाएगा पीएसटी की, तो और पीएस के साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी पीक्यूआर में वो हो जाएगी पीक्यू। तो ये दिस इज इक्वल टू पीएस अपॉन पीक्यू का होल स्क्वायर। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसटी तो 1 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरा, मतलब 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 1/2 इक्वल टू पीएस अपॉन पीक्यू का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि पीएस अपॉन पीक्यू अपने पास आ गया 1/√2 के बराबर। लेकिन यहां पे अपन को पीएस अपॉन पीक्यू नहीं निकालना, अपन को पीएस अपॉन क्यूएस निकालना है। तो इस पीक्यू को मैं लिख सकता हूं पीएस प्लस एसक्यू। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले ऐसे करते हैं अपन, इसका रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं साथ के साथ। दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएस अपॉन पीक्यू को अपन लिख लेते हैं पीक्यू अपॉन पीएस, और पीक्यू को मैंने लिख दिया पीएस प्लस एसक्यू डिवाइड बाय पीक्यू पीएस इक्वल टू 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2 के बराबर। अब आप यहां पे देखिए पीएस से पीएस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस एसक्यू बटा पीएस इक्वल टू √2। यहां से एसक्यू अपॉन पीएस आ जाएगा अपने पास √2 - 1। तो यहां पे अपन को पीएस एंड क्यूएस का रेशियो बताना है, मतलब पीएस अपॉन क्यूएस निकालना है, लेकिन अपने पास आया एसक्यू अपॉन पीएस। तो फिर से अपन रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल आप जब करोगे तो ये बन जाएगा पीएस अपॉन एसक्यू इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2 - 1। तो यहां पे रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 1:√2 - 1, ऑप्शन नंबर 4। द हाइट ऑफ टू कॉन्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो कोन की हाइट का रेशियो अपन को दे रखा है एंड दियर रेडियाई आर इन द रेशियो 6:5। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। चलिए देखिए, वॉल्यूम क्या होता है कोन का, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 πr²। तो वॉल्यूम 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम 2, रेशियो के लिए अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एक तरीके से एक दूसरे को। तो वॉल्यूम 1 को मैं बोल देता हूं 1/3 πr1² h1। 1/3 और पाई तो कांस्टेंट होते हैं, वो तो सेम रहेंगे, लेकिन रेडियस और हाइट अलग अलग है। दैट्स वाई मैंने वॉल्यूम 1 के लिए रेडियस को r1 ले लिया और हाइट को h1 ले लिया। इसी तरीके से वॉल्यूम 2 के लिए मैं बोल सकता हूं रेडियस r2 और हाइट h2। तो यहां पे आप देखिए 1/3 पाई और 1/3 पाई तो कैंसिल आउट, ये हो गया r1 बटा r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बटा h2। तो यहां पे आप देखिए r1 बटा r2 दोनों रेडियस का रेशियो अपन को दे रखा है 6:5, मतलब r1 बटा r2 अपन को 6/5 दे रखा है। तो 6/5 इंटू 6/5, और h1 और h2 का रेशियो दे रखा है 5:3, मतलब h1 बटा h2 दे रखा है 5/3। 5 से 5 गया, 3 से 2 बार में, तो ये कितना आ गया 6 दूनी 12/5, मतलब 12:5, ऑप्शन नंबर 3 12:5 का रेशियो हो जाएगा। द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए कार्डबोर्ड बॉक्स आर 6, 10 एंड 12। लेंथ हाइट और ब्रेथ अपन को दे रखी है। हाउ मेनी बॉक्सेज आर नीडेड इन विच क्यूब्स हुज वॉल्यूम इज 2160 क्यूबिक सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड। तो कितने बॉक्स अपन को चाहिए सो दैट कि क्यूब है जिनका वॉल्यूम 2160 क्यूबिक सेंटीमीटर है वो उसमें पैक हो जाए। चलिए ठीक है, तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो अपन को ये क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। अब क्यूब का वॉल्यूम तो दे दिया, साथ में कार्डबोर्ड बॉक्स का वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्डबोर्ड बॉक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट अपन को दे दी। तो मैं क्या करता हूं, इस कार्डबोर्ड बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेता हूं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 इंटू 12। ये तो हो गया कार्डबोर्ड का वॉल्यूम। पूछ रहा है हाउ मेनी बॉक्सेज आर नीडेड इन विच क्यूब्स हुज वॉल्यूम इज इतना कैन बी पैक्ड। तो कितने बॉक्स अपन को चाहिए, दैट मीन्स कि इन क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू होना चाहिए सारे कार्डबोर्ड बॉक्स का वॉल्यूम। तो मैं बोल सकता हूं कि n इंटू, ये n मैंने मान लिया कि n कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए, और एक कार्डबोर्ड बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 6 इंटू 10 इंटू 12, दिस इज इक्वल टू 2160। यहां से अपन कर लेते हैं 6 से, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 का 3 बार में 18 और 6 का 6 बार में 36, 0।
12 से ये हो गया अपने पास 30 बार में, और 10 से हो गया 3 बार में। दैट मीन्स कि 3 कार्डबोर्ड बॉक्स मुझे चाहिए सारे क्यूब्स को भरने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज n इक्वल टू 3। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियो जो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।